जय श्री राम। एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। बस भाई जल्दी से रेडी होकर के निकल रहा हूँ मार्केट। पापा के पापा के लिए लेना शुगर फ्री बिस्किट, जो न्यूट्री चॉइस और मैरीगोल्ड वगैरह होता है वो लेना है। और आज मामा आ रहे हैं मम्मी को देखने के लिए। तो भाई आ करके बर्तन भी धोना यार, कल रात में धो नहीं पाया, थक गया था, बहुत सारा बर्तन पड़ा भाई। कल कुकर वगैरह सब कुछ है। कल तो भाई रात में क्या बारिश हुआ है भाई, ये देखो, खतरनाक। रात में 12 बजे से मैं यहीं बगल में सोता हूँ, 12 बजे से खूब बारिश, खूब बहुत तेज तेज। मैं तो सोचा भाई आज मेला है, रावण वगैरह जलेगा, कहीं सारा बैंड ना बच गया फील्ड का सबका। लेकिन चाहे जैसे भी कुछ ना कुछ तो लोग कर ही लेते हैं। तो बस भाई जल्दी से निकलते हैं स्कूटी से, सब पहले सामान लेकर के आते हैं, फिर पूरा बर्तन धोना भाई, बर्तन धोते हैं, बेड वगैरह सब अरेंज करते हैं, क्योंकि मामी का कही थी कि 10 बजे तक आ जाएंगे और 9:45 हो रहा है। जल्दी से निकलते हैं भाई, टाइम है नहीं अपने पास ज़्यादा। चलो इस रोड पे भाई इतना ब्रेकर है यार, इतना ब्रेकर बाप। ओहो, ये देखो भाई, देख के डर लग रहा है भाई, देख के भाई सब बैंड बज रहा है। खा कौन रहा है, इतना बना कौन रहा है भाई, किसको इतना भूख लग रहा है। आज बातचीत चलेगा, आज करते हैं भाई बात। किसको इतना भूख और प्यास लग रहा है कि गिलास और चम्मच प्लेट निकल रहा है सब। चलो भाई जल्दी से कंप्लीट करते हैं, नहीं तो मामा मामी आ जाएंगे तो फिर ठीक भी नहीं लगेगा वहीं पे। मुझे जाना है सुहाग चौक, तो किसी से लिफ्ट लेके चला जाऊँ क्या, क्योंकि स्कूटी पापा लेकर के चले गए हैं। अब बाइक का तो अभी हाल कुछ सही नहीं है, पूरा गंदा भी हो रखा है, और पता नहीं इसमें तेल भी है कि नहीं, क्योंकि 10-15 दिन से ऊपर हो गया चला नहीं है। तो सोच रहा हूँ चलते हैं थोड़ा देर आगे, पता चल जाएगा। कोई मिल गया तो बैठ जाएंगे, नहीं तो फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ रास्ते में 400-500 मीटर के दूरी पे कीचड़ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई बारिश हुआ है बढ़िया से। तो चलते हैं, कीचड़ रहा और लिफ्ट नहीं मिला तो वापस आ जाएंगे। या भाई रास्ता ठीक था, मतलब रास्ते में कीचड़ तो बहुत था, लेकिन साइड साइड में जो ऊंचा ऊंचा नाली बनता है ना, तो उस पर चढ़ चढ़ के मैं आ गया। ये मूर्ति विसर्जन हो रहा है कि मैटर हो रहा है भाई दोनों में। इसका रीज़न बताऊं क्यों मूर्ति विसर्जन दशहरा के दूसरे दिन हो रहा है, जबकि आज रावण जलाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि कल रात से आज दोपहर तक इतना बारिश हुआ है, इतना बारिश हुआ है। और जबकि मूर्ति विसर्जन होता है जब रावण आज जलता है, उसके 1-2 दिन बाद धीरे धीरे लोग विसर्जित करते हैं। लेकिन आज इस केस में तो आज ही होना स्टार्ट हो गया, जबकि आज रावण जलाने का दिन रहता है। अब जाना है मुझे उधर, और मैं किस लिए जा रहा हूँ अभी वहाँ पहुँच करके तब बताऊँगा। बस यही है, थैंकफुल हूँ कि भाई मुझे यहाँ तक आने मिल गया। साइड साइड में नाली ऊंचा ऊंचा था, तो चढ़ चढ़ के मैं आ गया। मैं इसी काम से आया था, मुझे खाना था रोल, जो कि मेरा कट गया, दुकान है बंद। अब वापस पैदल चलते हैं घर। चलो अब फिर उसी तरह स्ट्रगल करते हुए चलते हैं घर। अब जाते वक्त मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं कैसे आया हूँ, किस रास्ते से। अब यहाँ तक का नॉर्मल है, जहाँ से बेकार होगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा। इतना दूर आने का मेरा मेहनत सारा खराब हो गया। ओ भाई कुछ इसी तरह से रास्ता है,
ये पूरा रास्ते का बैंड बजा पड़ा, बस ये होपफुली इधर मिल गया है। नाली का जो ऊंचाला जो होता है कवर, तो काफ़ी ऊंचा नाली बन रखा, तो यहाँ पे ईजी है भाई चलने में। इसी तरह मैं आया था, पर जब पैदल आओ और वो काम नहीं होता ना तो ज़्यादा दुख होता है। इस गाड़ी से आए नहीं हुए ठीक है, लेकिन पैदल आके ना हो वो काम ना भाई, उतना दूर। चलो अब चलते हैं, क्या ही कर सकते हैं अब। चलो अच्छा खासा भाई रोड बिजी हो गया है भाई। एक मिनट भाई, रोड क्रॉस कर लो बस। एक तो भाई लोग मुझसे लिफ्ट मांग लेते हैं, लेकिन मुझे लिफ्ट मांगने में बहुत शर्म लगता है यार। इन लोग से लिफ्ट मांग लूँ क्या? ये जो आ रहे हैं इनसे मांग लो क्या भैया? छोड़ दो यार। हाँ रहने दो भाई। घोड़ा नहीं ऊँट पर बैठा था भाई, बैंड बज गया था सिद्धार्थ के साथ। अब नहीं बैठना है, बहुत हो गया। अब जल्दी से घर पहुंचते हैं। पहुंच गया भाई, पहुंच गया। काफ़ी अच्छे से बिना कीचड़ लगे पहुंच गया। नाइस। मेन बात है साइड में जगह मिल जा रहा ना ऐसा, तो इजी हो जा रहा चलने में। चलो चलते हैं अब घर। कुछ नहीं हुआ अपना आज। लेट्स गो कुक ईपी। बन गया। ये लो भाई, तैयार हो रहा अपना मैगी, सॉरी ईपी। भाई बहुत दिन से मन कर रहा था ईपी खाने का। जिम वगैरह नहीं हो रहा है ना, तो बस यही सब दिमाग चल रहा है। क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा है ना, डाइट मिल रहा है, 2 वक्त का किसी तरह इधर उधर से खाना मिल जा रहा है, चाहे मामी के घर से, चाहे मौसी, चाहे बुआ। तो बस ऐसे ही चल रहा है। जब मैगी बना के खा ले रहे हैं, ईपी बना के खा ले रहे हैं, तो बस बन रहा है। अभी बन जाए फिर खाते हैं। और पापा भी आ गए, पापा भी थोड़ा सा खा लेंगे, फिर खाना वाना थोड़ी देर बाद खाए जाएगा। क्योंकि सोते सोते 12-1 हो जाता है तो भूख लगने लगता है, तो थोड़ा लेट से खाना खाएंगे। ठीक है चलो, पहले इसको बनता है भाई, जल्दी से वेट कर रहा हूँ। का रेडी हो गया भाई, पापा भी आ गए, अपना पूजा वगैरह कर लिए हैं। अब जल्दी से सर्व करते हैं, फिर जब 1-2 घंटे बाद जब बोलेंगे तो खाना होगा, खाना वगैरह सर्व कर दूँगा मैं। क्योंकि खाना रखा है, बस उसको खाना है। तो अभी इसको खाते हैं, फिर आराम से फिर तो छत पे चलेंगे, बात वगैरह करेंगे। क्योंकि अभी फ़िलहाल वही चल रहा भाई, घर 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 घर, बस जितना हो पा रहा है उतना तो कर रहा हूँ भाई। जब कुछ अलग देखने मिलेगा, दिखाने मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन अभी जब कुछ कहीं जाने ही नहीं मिल रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, आप लोग भी सोचेंगे बस घर 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 हो रहा है, किचन, आगे रूम, बाहर छत, आएगा सब मौका मिलेगा। चलो भाई, इसको पहले निकाल के इसको निपटाते हैं। ये अंकल की दुकान पर आते ही ना, ये जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, ये सब ऐसा देखते हैं कि जैसे मैं इन दोनों का कर्जा खा के रखा हूँ पिछले जन्म का। जैसे चाकू निकाल के दिखाते हैं, चल निकाल, 100 की हरी पत्ती निकाल, वो वाला। ये क्या 2 बार आके जा चुका, लेकिन आखिर में खा ही ले रहे हैं सब। अभी तक मुझे लगता था कि ब्लैक वाला गुंडा, लेकिन वो वाइट वाली चूतिया भी है 1 नंबर की। उसको खिलाओ ना तो अपना छोड़ के पहले उसके में आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर तब तक वो पीछे से निपटा देगा खाना, तो फिर कहेंगी, मुंह देखेंगी मेरा। हम क्या बात, देखो 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 हट गई। अब देखो दोनों अपना एक्सचेंज कर लिए, वो उधर चला गया इधर। अरे भाई दोनों कम नहीं है, इससे बढ़िया डाल दो जिसको खाना होगा खाना। कभी कभी इतना गुस्सा लगता है ना, मैं कहता दोनों का गेम बजा दिया जाए। अब बस थोड़ा देर टहलते हैं भाई इधर। ओहो, ये दुकान मुझे बुला रहा है, ये दुकान मुझे बुला रहा है। ये देखो अपनी ओर खींच रहा है। देखा जाए कब तक नहीं खींचता हूँ मैं, क्योंकि डाइट चल नहीं रहा, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी। भाई ये देखो कहाँ आ गया मैं, आखिर में दुकान खींच ही लाया। भैया ये कप वाला कितने का है? 40 का। 40 का एक दे दीजिए, ब्लैक वाला। हाँ यही है, यही आ गई। 2-3 दिन से सोचा था आप जाएंगे, आप जाएंगे, आप जाएंगे। घर के सामने लाइट वाइट जल रहा, खींच लिया, दुकान डाल रहा था। जिम और डाइट हो नहीं रहा ना, क्या ही कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं ना अभी ब्लॉग का? नहीं ब्लॉग करते हैं यूट्यूब पर। ऐसे वही बात नहीं आप, हमको लगा आप वैसे ही करवाने वाले हैं। वही बात है, इसलिए हमका भाई बनाने में क्या ही दिक्कत हो रहा है। क्या कि अंदर सब जब सारा मटेरियल बनने लगेगा हाँ हाँ उसके बाद में सब करवा करके हाँ, पहले तो सिर्फ फैक्ट्री था ना अंदर, तो पता नहीं चलता था बात। हाँ बराबर के बुलवाने वाले हाँ, सबको। नहीं मेरा भी चैनल है, हम क्या बनाए, लेकिन हम कई बार आपसे पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं। ठीक है चलो भाई अंदर चलते हैं। चलो भाई इस स्वीट्स के साथ इस बेहतरीन ब्लॉग को करते हैं एंड। भाई क्या बताऊं, सब कुछ थोड़ा अनस्टेबल चल रहा है ना, तो कुछ भी लाइन पर नहीं है, तो आज ऊपर जाने का मन नहीं कर रहा था भाई। बारिश का भी थोड़ा बहुत मौसम है और चलने मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। मैंने सोचा इस डेजर्ट को एंजॉय करते हैं खाना के बाद, और बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा ब्लॉग एंड करते हैं स्वीट्स के साथ। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। पता नहीं क्या मैं सोचा था बोलने के लिए, याद ही नहीं आ रहा है। यही होता भाई, कब से सोचा था बोलना, ये बोलूँगा अभी, ये बोलूँगा अभी, याद ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बोलना था। चलो भाई क्या ही कर सकते हैं। देखो ये होता है कंटेंट क्रिएटर, अगर ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हो। पहली बार मैं दुकान पर गया था, अभी सबको मैं देखता था जाते थे दुकान से सामान लेकर के आ जाते थे, और वो कैमरा देखकर ब्लॉग देखकर मुझसे इतना अच्छे से बात कर रहे थे। फिर बाद में कह रहे हैं मैं भी बुलाऊंगा, आप शायद आप लोग कैमरे में सुने भी होंगे वीडियो में कि मैं भी बुलाऊंगा, थोड़ा दुकान वगैरह भी और सेटअप कर रहा हूँ बढ़िया से, थोड़ा सेट हो जाएगा तब मैं बुलाऊंगा थोड़ा फेमस लोग को, थोड़ा प्रमोशन के लिए। तो ये सब फ़ायदा है भाई, इससे थोड़ा जान पहचान बातचीत अच्छे से होने लगता है। अगर कोई ऐसा देख जाता है कैमरा से, उस दिन मैं बर्थडे प्लाजा में ही जाया था, ब्लॉग कर रहे हैं क्या भैया, यही सब है भाई फ़ायदा। चलो भाई इस ब्लॉग को एंड करते हैं। ये तो पापा यार बोलते रहते हैं पढ़ रहे हो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। भाई ऐसे नहीं होता है यार। अब देखो सुबह मैं फ्री हुआ 12 बजे सब काम करके, फिर 1 बजे मामी आ गई तो कह रहे 1 घंटा, अरे ऐसे होता है 2 घंटा 2.5 घंटे का तो क्लास रहता है, उसमें मैं 1 घंटा बैठ हूँ पढ़ने। फिर कह रहे हैं अब 10 बज रहा है, अब सब कुछ हो गया ना, बर्तन वर्तन धो लिए, ताला वगैरह बंद कर दिए, अब बैठ जाओ। अरे यार ऐसे नहीं होता है, तुरंत बैठ गया, जब मौका मिले आधा घंटा बैठ जाओ, 1 घंटा बैठ जाओ, और जिसमें मन भी ना हो। अभी फोकस मेरा पूरा मम्मी पे सेट हो रखा है भाई, जिम डाइट कुछ नहीं है। डाइट नवरात्रि को ऐसे अंडा चल रहा है, अभी आज तो ख़त्म हो गया, लेकिन कल पता नहीं, कल एकादशी है तो वो भी नहीं आएगा। ऊपर से खाने का कोई ठिकाना नहीं, तो वो भी बनाना पड़ रहा है, तो इस समय फोकस ही नहीं चल रहा है। जब सब सेट होगा तो भाई धीरे धीरे आएगा। अभी मेरा मम्मी का हेल्थ सही करना है बस। मैं 1-2 साल बाद अभी पैसा कमा लूँगा, लेकिन मम्मी फिट रहेंगी ना तो उनको घुमा भी पाऊँगा, नहीं तो पैसा सड़ा रह जाएगा अगर मेरी मम्मी कहीं चल फिर नहीं पाएंगी, अगर कहीं मेरे साथ घूम नहीं पाएंगी। क्योंकि मेरा लाइफ भाई उन्हीं से डिपेंड है। मैं अपना पैसा लेकर कहीं जाना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने मम्मी को पूरा दुनिया घुमाना चाहता हूँ बस। उसके लिए मम्मी का पैर, मम्मी का हेल्थ सही रहना ज़रूरी है। पैसा तो आज भी मैं 50,000 1 लाख का अगर मेरा एग्ज़ाम निकल जाता, नौकरी लगेगा 2 साल बाद भी लग जाएगा, लेकिन अगर मम्मी का कंडीशन बिगड़ता गया तो उसका मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं पीछे का 2 साल कैसे लाऊंगा। अगर डॉक्टर कह देगा भाई तुमको 2025 में करा लेना चाहिए था लास्ट ऑपरेशन, तब मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा। तो वही सब है। चलो भाई इसको भाई देख के ये भी पूरा मान रहा होगा, खोल के बैठा हुआ है कभी से। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और अच्छा लगा होगा तो लाइक छोड़ देना, कमेंट छोड़ देना, और थोड़ा सा शेयर भी कर देना भाई। 161 पर रुक गया है, ठीक है, थोड़ा तो मोटिवेट करो यार, 162 करो, 163 करो, एक भी बढ़ता है ना भाई तो मोटिवेट हो जाता हूँ मैं महीना भर के लिए। लेकिन अब 161 बहुत दिन से रुका हुआ है, ठीक है। चलो भाई रखते हैं इस ब्लॉग को, ज़्यादा आपको नहीं पकाऊंगा। जय श्री राम।